वेलकम जी। लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम आज अपने निफ्टी इंडेक्स को चेक करते हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स को, तो देखते हैं कि आज भी मार्केट में गिरावट जारी रही और आज 130 पॉइंट से ज़्यादा की मार्केट में गिरावट रही। मार्केट कल की प्रीवियस क्लोजिंग के आसपास ही ओपन हुआ और पूरे आधे दिन मार्केट ने एक सेम ट्रेड में जोन में ट्रेड किया और 1 बजे के मार्केट के बाद शार्प गिरावट हुई और मार्केट जाकर के 130 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट के साथ बंद हुआ। अगर इसको हम डेली चार्ट में भी अगर आप देखोगे तो आप पाओगे कि ये स्टॉक्स पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से स्लोली स्लोली ऊपर गया था, लेकिन पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट। और अगर ये लंबे अवधि में देखें तो स्टॉक्स में अभी भी मार्केट में गिरावट का पैटर्न जारी। अगर हम ऐसे मार्केट में गिरावट में, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जिसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम भी देखी जा रही है। अगर उस पॉजिटिव मोमेंटम को हम अब देखें तो अगर इस कंपनी को देखें तो ये कंपनी आज के रेट में ट्रेड कर रही है 200 रुपये के आसपास, और ये देखिए तो ये कंपनी ऑलमोस्ट 300 के आसपास भी गई थी। तो 300 के आसपास में 280 का ट्रेड स्टॉक्स आपको आज 200 के आसपास मिल रहा है, मीन्स की अच्छी गिरावट मिल रहा है। अगर ये हम 2020 में देखें तो स्टॉक्स कोविड के चक्कर में गिर करके 50 रुपये के आसपास आ गया था। 2020 से लेकर के अभी तक देखें तो ये स्टॉक्स ऑलमोस्ट 280 के आसपास गया, 300-350% का रिटर्न दिया। लेकिन उसके बाद अब इसमें गिरावट के बावजूद ये स्टॉक्स आपको 250% का रिटर्न आज भी 50-53 रुपये से लेकर स्टॉक्स बढ़ करके आपको 200 रुपये में मिल रहा है। फिर भी 250% का रिटर्न इस स्टॉक्स ने गिरने के बाद भी आपको दिया है। अगर हम इस कंपनी का अगर हम लंबे पीरियड में चार्ट को देखते हैं तो एज यूजुअल स्टॉक्स में स्लोली मोमेंटम है। तो थोड़ा थोड़ा एवरेज से थोड़ा सा गिरावट पे है, लेकिन स्टॉक्स ऐसा लग रहा कि आने वाले टाइम में आराम से 200 या 250 के आसपास इजली फ्यू वीक्स में स्टॉक्स मोमेंटम बना सकता है। अगर हम बात करें स्टॉक्स के फिनेंशियल नंबर कैसे हैं कंपनी के, अगर फाइनेंशियल नंबर देखें तो सबसे पहले हम बात करें स्टॉक्स के सेल्स की। क्या कंपनी के सेल्स बढ़ रही है? तो इस साल का सेल्स रहा 4000 करोड़ का, और इससे पहले 2022 में सेल्स रहा था 2900 का। 2900 से बढ़ के 4000 अच्छा सेल्स ग्रोथ दिखा। उससे पहले 2300 से बढ़कर 2900 हुआ था, 2200 से 2300 हुआ। तो साल दर साल कंपनी का ग्रोथ में पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। कंपनी का अगर नेट प्रॉफिट बात करें तो ये अगर आप देखोगे कोविड-19 में ये कंपनी के पास -200 करोड़ का प्रॉफिट था। तो 200 करोड़ का नुकसान, निगेटिव में प्रॉफिट, लॉस में कंपनी थी। लॉस के कोविड के बाद कंपनी ने कम बैक किया और 2021 में 53 करोड़ का प्रॉफिट, फिर जम करके 192 करोड़ का प्रॉफिट, और इस साल तक 238 करोड़ का प्रॉफिट। कह सकते हैं कि कोविड के टाइम पे जितना नुकसान 200 करोड़ का कंपनी के था नुकसान था, अब वही 200 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी प्रॉफिट में चल रही है। राइट। सो इस तरह से कंपनी कह सकते हैं कि जिस तरह से कोविड में कंपनी का नुकसान हुआ, उस तरह से उतना ही 2-3 साल में कंपनी ने कवर अप करके उससे कोविड से पहले से भी ज़्यादा का कह सकते हो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। तो फाइनेंशियल नंबर कंपनी के सही है, प्रॉफिट लॉस। क्या कंपनी के पास कर्जे और बैलेंस शीट क्या बताती है? अगर बैलेंस शीट को देखते हैं तो कंपनी के पास साल दर साल रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। 2020 में देखो कोविड में 900 का रिजर्व था, फिर 1000 का हुआ, फिर 1200 का, फिर 1300, तो 1300 करोड़ के इनके पास तो रिजर्व है। अगर हम कंपेयर करें कंपनी के पास कर्जे, तो कोविड से पहले कर्जे 700 करोड़ के थे, कम करके 600 करोड़ किए, 500 करोड़ किए। आज भी कंपनी के पास ऑलमोस्ट 590 करोड़ के कर्जे हैं। तो कंपनी के पास 1300 करोड़ के रिजर्व्स हैं, तो कंपेयर करें कंपनी के 590 करोड़ के कर्जे भी हैं, डेट भी है। अगर हम बात करें कंपनी को डेली चार्ट पैटर्न में, तो आप डेली चार्ट पैटर्न में देखोगे तो ये इंडिकेशन दिखा रहा है कि पिछले 2-3 ट्रेडर से इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है, और ये पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू रहता है। तो ये स्टॉक आने वाले टाइम में आसानी से अपने
नेक्स्ट हाई को इमिट करता है तो आराम से 240 के आसपास स्टॉक्स कुछ फ्यू वीक्स में जा सकता है। तो एक अच्छा मौका है इस कंपनी में पोजीशन बना के टाइम्स टू 10 से 15% या 15 से 20% का प्रॉफिट बुक करने के लिए। सो अगर इस कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है मिंडा कॉरपोरेशन लिमिटेड, और इस कंपनी का जो मेजर बिजनेस है वो ऑटो पार्ट्स में है और स्मॉल कैप की कंपनी है, मॉडरेट रिस्क है। और पिछले कह सकते हो कि 2-2.5 साल से दो कोविड के बाद से इस स्टॉक्स में लगातार बढ़ोतरी देखी गई, और कोविड से और आज तक की भी बात करें तो मैक्सिमम इसने 350% का रिटर्न, और टॉप से गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक्स आपको रिटर्न दिए 250% के। सो अगर कंपनी के अगर ऑटो पार्ट्स के बिजनेस के बारे में बात करें कि ये कंपनी क्या क्या करती है, तो आप चेक करो कि ये मिंडा कॉरपोरेशन वन ऑफ द लीडिंग ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चर कंपनी इन इंडिया। सो हमारे ऑटोमोबाइल के जो कंपोनेंट बनाने की एक तरह के लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक हमारी मिंडा है। और इवन अगर हम बात करें इस कंपनी का प्रेजेंस इंडिया में, पैन इंडिया इसका प्रेजेंस है, एंड इंटरनेशनल फुटप्रिंट मीन्स की कंपनी हमारे कंट्रीज में भी काम करती है और एक द डिफरेंट कंट्री में भी इनका अवेलेबल है। और बात करें तो ये कंपनी जो इट इज द फ्लैगशिप द कंपनी ऑफ स्पार्क मिंडा विच इज द पार्ट ऑफ योर मिंडा ग्रुप। और ये कंपनी की हिस्ट्री के बारे में बात करें, सो कंपनी वाज फॉर्म्ड आफ्टर द स्प्लिट बिटवीन द बिजनेस ऑफ मिंडा ब्रदर्स 2012 में। उसके बाद अलग अलग मिंडा के दो ऑपरेटर्स हैं, मिंडा इंडस्ट्रीज, अशोक मिंडा, और दोनों ही कंपनी इस समय लिस्टेड है। अगर हम इसके अगर ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करें और अगर डिटेल अगर इसके बिजनेस को अगर आप चेक करें कंपनी के वेबसाइट पे sparkminda.com, सो इन्होंने अपने वेबसाइट पे डिटेल अपने बिजनेस के बारे में बता रखा है, किस किस कंट्री में इनका प्रेजेंस है, अवेलेबल है, और ये क्या क्या काम करते हैं। बेसिकली कह सकते हो कि जो ऑटोमोबाइल पार्ट के जो मेजर्स जो बिजनेस है, ये कंपनी उन जो इक्विपमेंट है कह सकते हो कि हायर कैटेगरी में 3 कह सकते हो पार्ट्स के इनके पास में इसकी कंपोनेंट है। आप देखोगे तो ये लीडिंग मैन्युफैक्चर ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी। और अच्छी बात ये कंपनी जो ये कंपोनेंट्स फॉर OEM मीन्स की ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर मीन्स की किसी कंपनी की बात करते हैं, मारुति की, हुंडई की, तो उन हर कंपनी के लिए अपने अपने ब्रांड है। तो अपने अपने ब्रांड के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं वो पार्ट्स कोई दूसरी कंपनियां बनाती है। तो ये उस कंपनी के लिए ओरिजिनल इक्विपमेंट बात करते हैं हुंडई की या मारुति की, तो उनके लिए जो कंपोनेंट बनेगा उस कंपनी का ओरिजिनल कंपोनेंट ये बना करके उनको डिलीवर करते हैं। और ये बात करें कंपनी ग्लोबली प्रेजेंस है, ये कंपनी 2 कॉन्टिनेंट में 6 कंट्रीज में 33 प्लांट्स इनके, ऑलमोस्ट 16,000 प्लस कंपनी के पास। जो मैं बात कर रहा था प्रोडक्ट में, तो इनके पास जो ऑल मेजर पैसेंजर व्हीकल हो गए, कमर्शियल व्हीकल हो गए, मोटरसाइकिल हो गए, स्कूटर्स हो गए, ऑफ रोड व्हीकल एंड टायर 1 मैन्युफैक्चरर्स इंडिया एंड ओवरसीज। सो मेजरली आप बात करो चाहे यहाँ पर डिटेल से ये इनके 3 बिजनेस हो गए। आप मैकेनिकोट्रॉनिक्स या इंफॉर्मेशन कनेक्ट सिस्टम, प्लास्टिक इंटीरियर एंड आफ्टर मार्केट। सो अगर इनके यहाँ पे डिटेल्स भी आप चेक करोगे तो डिटेल्स भी इनके लिखा हुआ कि क्या क्या इनके पास बिजनेस है, क्या क्या कर रहे हैं, लिटिल बिट्स। सो फर्स्ट इनकी अगर ग्लोबल प्रेजेंस की बात करें तो ग्लोबल प्रेजेंस इनका इंडिया हो गया, जापान हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, यूक्रेन हो गया, चाइना हो गया, USA मीन्स की मल्टीपल कंट्रीज में इनके पास अवेलेबल प्रेजेंस है। और ये ग्लोबल अलग अलग कंपनी के साथ इनके पास कोलैबोरेशंस है जिससे वर्क करती हैं। अगर और डिटेल इनका चेक कर पाओगे तो ये जो मेन है मेकाट्रॉनिक्स, जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल सिक्योरिटी सिस्टम, डायलिंग कास्टिंग कंपोनेंट, स्टार्टर मोटर, अल्टरनेटर एंड की सोल्यूशन, जो सारे की कंपोनेंट होते हैं कंपनी किसी भी ऑटो पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोवाइड करते हैं। हर चीज़ का ओरिजिनल मैन्युफैक्चर प्रोवाइडर है।
या इसी तरह से हम बात करें दूसरा कि जो इंफॉर्मेशन कनेक्टेड सिस्टम्स है, जैसे कि वायरिंग, जो हार्नेस हो गया, कंपोनेंट हो गया, स्टीयरिंग रोल्स कनेक्टर्स हो गया, इंसुलेटर्स हो गया, सेंसर्स हो गया, ये सारे कंपोनेंट हैं जो ये कंपनी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्यु कंपनियों के लिए बनाती है। इसी तरह से अगर हम डिटेल्स और चेक करें, जो प्लास्टिक एंड इंटीरियर्स होते हैं, सो वो सारे प्लास्टिक के जो दरवाजे हो गए, ये हो गया, सारे जो आप गाड़ियों में जनरली आजकल देखते हो, जो अंदर का सारा पार्ट ऑलमोस्ट जो प्लास्टिक और उसका इंटीरियर होता है, तो ये कंपनी हर कंपनी के लिए मैन्युफैक्चर करती है। सो लॉट्स ऑफ इनके जो बिजनेस है, और होता है कि जो आफ्टर मार्केट के बाद बहुत सारे जो ज़रूरत होती है, जो चीज़ें जो उसके अंदर रिपेयरिंग में या ज़रूरत होती है, बाद में लोग लगवाते हैं, सेटल करवाते हैं, तो वो सब सारे भी ये मैन्युफैक्चर कंपनी करते हैं। और एक अच्छी बात है कि सारे कंपोनेंट तो बना रहे हैं, इनका सेल्स क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि अगर हम सारे डिटेल ने चेक करेंगे, इनके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट इनके पास की कस्टमर है, जिनके लिए बाय डिफ़ॉल्ट इनको ये सारे मैन्युफैक्चर करना ही करना पड़ेगा चाहे। तो अगर हम इनसे की कस्टमर को आप चेक कर पाओगे, तो इनके पास चाहे द इलेक्ट टू व्हीलर की बात करो या थ्री व्हीलर की बात करो, अगर हम पैसेंजर व्हीकल की बात करें, तो इनके पास ऑलरेडी ये वेल डिफाइंड कस्टमर्स हैं जिनके लिए ये बना के, से ऑडी हो गया, तो ऑडी के लिए जो ओरिजिनल मैन्युफैक्चर जो कंपोनेंट होता है उनकी ऑडी गाड़ी में लग रहा है, कंपनी बनाती है, चाहे BMW हो गया, फियाट हो गया, फोर्ड हो गया, फोर्स हो गया, GM हो गया, हुंडई हो गया, जगुआर हो गया। सो ऑलमोस्ट जो बिग ब्रांड है आप देख रहे हो, महिंद्रा हो गया, मारुति सुजुकी हो गया, मर्सिडीज हो गया, निशान, रेनॉल्ट हो गया, सीट हो गया, टाटा हो गया, सुडको हो गया, वस सो ऑलमोस्ट जो मेजर ऑटोमोबाइल की कंपनी है उनके ओरिजिनल मैन्युफैक्चर में इस कंपनी के पास बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ये कंपनी के पास क्लाइंट है, ये अपना ये कंपोनेंट बनाते हैं, ऑटो कंपोनेंट इन कंपनी को के लिए बनाते हैं। और इसी तरह से अगर कमर्शियल व्हीकल की बात करें, तो अशोक लीलैंड हो गया या टाटा हो गया, वॉल्वो हो गया, इन सब के लिए जो इनके ऑटो पार्ट होते हैं ये कंपनी बनाती है इनके क्लाइंट से। अगर हम ऑफ रोड व्हीकल की बात करें, तो चाहे JCB हो गया, चाहे स्कॉट हो गया, आइशर मोटर हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, सो इनके लिए भी ये कंपनी उनके ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है, उनके कंपोनेंट। इवन टू व्हीलर की बात करें तो टू व्हीलर में ऑलमोस्ट सारे बजाज हो गया, हीरो हो गया, होंडा हो गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा हो गया, TVS हो गया, सुजुकी हो गया, रॉयल एनफील्ड्स हो गया, यामाहा होगा, सो ऑलमोस्ट जो बिग ब्रांडेड हैं उन सब के लिए जो ऑटो कंपोनेंट के ओरिजिनल पार्ट होता है उसमें ये कंपनी के क्लाइंट्स हैं। अभी मैं टायर 1 की बात करें या बॉश हो गया, अलग अलग सो कह सकते हैं जहाँ पे जो ओरिजिनल पार्ट्स ऑफ ऑटोमोबाइल के लग रहे हैं ये कंपनी उनके बनाती है, और इनके पास ह्यूज कस्टमर बेस है। इसी की वजह से कंपनी साल दर साल पिछले 1958 से लगातार ये कंपनी ऐसे ऑटोमोबाइल के पार्ट्स को बना रही है और डिफरेंट अपने ब्रांडेड कस्टमर के लिए कंटिन्यूस बनाती चली जा रही है। तो ये कंपनी का बिजनेस है, और आने वाले टाइम में जैसे ये बिग बिग ब्रांडेड ऑटो इंडस्ट्री की कंपनियां हैं, तो गाड़ियां बनती रहेंगी, तो उस गाड़ियों में कम पार्ट भी लगेंगे, और वो पार्ट ये कंपनी मैंने कि बैकग्राउंड में कंपोनेंट बना बना करके उनको देती रहती है। तो इस तरह से इनका बिजनेस तो अट्रैक्टिव है, आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा। ये कंपनी जब तक गाड़ी बनती रहेंगी, जब गाड़ी बनती रहेंगी तो अब उस गाड़ी में जितने भी आपके पार्ट्स होंगे वो पार्ट्स के लिए कंपनियों को टेक केयर करना पड़ेगा, और ये कंपनी वो सारे पार्ट्स बनाती है जो ऑलमोस्ट एक ऑटोमोबाइल में लगते हैं। तो कह सकते हो कि इनका बिजनेस बैकग्राउंड में कंपनी जब तक इस तरह के चलता रहेगा। और पिछले हिस्ट्री बता रहा है कि पिछले 1958 से लगातार ये ऑटो पार्ट के कंपोनेंट बना रहे हैं और आगे भी बनाते रहेंगे। और जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसके हिसाब से ये भी कनेक्टेड डिवाइस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए, सेंसर को इस्तेमाल करते हुए वो सारे चीज़ों को बनाते हैं कि जो आने वाले फ्यूचर के लिए हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए रिक्वायर्ड कंपोनेंट होगा। सो कार्य कंपनी का बिजनेस ठीक है, ग्रोथ है, और कंपनी फ्यूचर के हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करके वैसे वैसे प्रोडक्ट बना रही है। तो फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव देखो तो ये कंपनी का बिजनेस अट्रैक्टिव है, ठीक है। आप अगर आप लंबे पीरियड में
3 से 5 साल 10 साल के लिए कोई इन्वेस्टमेंट ऑटो पार्ट में की कंपनी में चाहते हैं, सो मिंडा, स्पार्क मिंडा और मिंडा कॉर्पोरेशन वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स विच यू कैन से गेट द ग्रोथ ऑफ योर इन्वेस्टेड मनी। क्योंकि पिछले 3-4 साल के अगर हिस्ट्री को देखें तो आपके पैसे को इसने 200 250 गुना इंक्रीमेंट अभी तक दे चुकी है। और हिस्ट्री आने वाले 3-4-5 साल में भी वो कंटिन्यू रहता है तो अच्छा आपके पैसे में ग्रोथ हो सकता है। तो इन्वेस्ट करने से पहले ज़रूर आप इसके एक बार फिनेंशियल नंबर को, मैनेजमेंट को, बिजनेस को आप अपने लेवल से भी स्टडी करिए। और आपको स्टडी से लगता है ये कंपनी में आपका इंटरेस्ट जगता है तो श्योरली यू कैन स्टार्ट स्लोली इन्वेस्टमेंट इन द मिंडा कॉर्पोरेशन। फ्रॉम this note, I would like to say thank you for watching this video.